वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की डेली के डेली लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज निफ्टी में ना एक तरफा तेज़ी पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिली, और कोई भी इंडेक्स में कोई भी स्टॉक में एक तरफा तेज़ी खतरे के संकेत होती है। बीच बीच में फ्रॉथ निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप सबको मैंने आज से बहुत महीनों पहले एक ही चीज़ को नोटिस करने की सलाह दी थी, वो है FIAs का इन्फ्लोस। जब तक वो भारतीय बाजार में आएंगे मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आज पोर्टफोलियो एकदम फ्लैट था, बट FIAs की बात की जाए 2600 करोड़ के आसपास एक बिग बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे निफ्टी में ऑफकोर्स आज तेज़ी का माहौल था। लेकिन यस, इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे DAs ने आज थोड़ा प्रॉफिट बुक करना सही समझा होगा। अगर इसी के साथ अगर आप देखें तो महज 6 दिन में ही ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है तो FIAs अभी के टाइम पीछे नहीं है। और जब तक दोस्तों FIAs मार्केट में पॉजिटिव वे से आ रहे हैं तब तक ऐसा कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। ऑल तो ग्लोबल मार्केट की बात की जाए आज के दिन काफ़ी डाउन है, बट इसके बीच में FIAs क्यों भारतीय बाजार में आ रहे हैं इसका रीज़न गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया कि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी एस इमर्ज हुई है, और ऑफकोर्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी इंडिया का अच्छा खासा नाम हो रहा है। रही बात DAs ने, उन्होंने गैस प्रॉफिट बुकिंग करना इस महीने की स्टार्टिंग से Q1 के हिट स्टार्ट कर दिया है। इस बात की जाए डो जोन्स की, जी हाँ गैस क्या बोलूँ इसको, मतलब कभी भी मार्केट में तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है डो जोन्स ऑफकोर्स एक अरंगा लगा देता है। आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा भारतीय बाजार स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, गिरने के बाद बाउंस बैक दोस्तों इंडिया में सबसे पहले होगा। लेकिन ये ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, फेड चेयर की बात की जाए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज उन्होंने इस मार्केट को सरप्राइज करने का इस पर फिर से फैसला किया है। आज के कारोबार की बात की जाए 500 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन है, जो अपने आप में ही बहुत दिनों के बाद दोस्तों हम लोगों ने हेवी सेलिंग दो जोन से बड़ी इंडेक्स में देखा है। अच्छे से पता है कि डो में गिरावट अगर होगी तो S&P 500 की बात की जाए, नेस्टेक की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सब में हमें एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। तो 6 जुलाई गए अगर आप देखें तो बाप रे, CSE इंडेक्स की बात की जाए ऑलमोस्ट 3% डाउन है, और सुबह की बात की जाए हैंगसेंग 3% डाउन था। लेकिन यस, हमारा भारतीय बाजार तेज़ था। तो ध्यान रखिएगा, अगर ग्लोबल मार्केट में ना थोड़ी भी विपदा आएगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार में होगा। लेकिन दोस्तों वीक हैंड नहीं बनना है। वीक हैंड का मतलब ये है कि मार्केट में फॉल की वजह से भाग जाएं, ये गैस करना सही नहीं होगा। आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये आपका पर्सनल निजी मामला है। लेकिन ये मार्केट में गैस वो प्लस माइनस चलते रहेगा। बट इसी बीच में क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से पूरा बाजार फॉल हुआ है, और ऑफकोर्स कल की संभावना भी है कि गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम 78 पॉइंट डाउन दिखा रहे हैं। भावना से गैस भरी हुई शेयर बाजार है। बट उससे पहले मैंने क्या बताया कि फेड चेयर अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे शेयर बाज़ार को हिलाने का अकेले दम रखते हैं। सिंपल सी बात है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जुलाई में रेट कट तो छोड़िए, पॉज तो छोड़िए, बूस्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से गैस आप सबको एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर US में कंटिन्यूसली रेट हाइक होते रहा ना, US का इकोनॉमी ट्रबल में आ सकता है। और ऑफकोर्स बैंकिंग क्राइसिस भी हमने देखा था। अब देखते हैं कि इस मामले को फेड कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बिकॉज कल तो गैस जो फेड की FOMC की मिनट्स की आउटकम थी ना, वो तो गैस काफ़ी हॉकिश थी। हॉकिश का मतलब ये है कि अभी भी उनको लगता है कि रिसेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में लाना है। और जब तक दोस्तों ना वो डिमांड नहीं तोड़ते हैं, बहुत सारे बैंक को रिसेशन में नहीं भेजते हैं, तब तक उनका काम तमाम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से गैस इतना लंबा सही 2 महीना और ही सही हो सकता है कि इंडेक्स लेवल में 500-700 पॉइंट के आसपास गिरावट हो जाए। नो वन नोस कि निफ्टी सेंसेक्स कब लुढ़क जाए। लेकिन यस, अगर गिरता है तो ऑफकोर्स ये गैस US का अंदरूनी मामला है। आपने देखा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सबसे रोबस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसमें अब घबराइए मत। फेड क्या कर रहा है ये तो गैस उनकी महिमा है। लेकिन यस, हो सकता है कि जुलाई में रेट हाइक हो, 7वां महीना चल रहा है। लेकिन यस, अगर दुर्गा पूजा दिवाली तक की बात की जाए, अगर आपने गैस उस समय तक सर्वाइव कर लिया ना, तो शायद हम लोग इस पेस से बच सकते हैं। लेकिन यस, अगर US मार्केट कोलैप्स होगा तो निफ्टी को गिरने का टॉप लेवल से एक बहाना मिल जाएगा। इस गैस बीच में तो एक और भी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि सऊदी अरब की बात की जाए आउटपुट कट करेंगे। अब देखते हैं कि इससे ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ऑल दो टाइटन की बात की जाए तो आज गैस इनकी Q1 की अपडेट है, और मेरा ऐसा मानना है ना दोस्तों,
हाई बेस से ज्वेलरी सेगमेंट में 21% के आसपास ग्रोथ फिनोमिनल ग्रोथ है और इसी की वजह से, इसी की आशंका से, ऑप्टिमिज्म से मार्केट में गए Q1 के पहले टाइटन में एग्जैक्टली वही रैली हुई जो हमने एक क्वार्टर पहले प्रेडिक्ट किया था। ऐसा नहीं दोस्तों कि 100 में 100 प्रेडिक्शन किसी का राइट होगा, लेकिन आपको याद होगा टाइटन को दोस्तों जब हमने कवर किया था ना लास्ट टाइम, उस समय हमने 3200 के आसपास डिस्कस किया था और वही लेवल देखने को मिल रहा है आज। दोस्तों टाइटन की बात की जाए, जो अपडेट आए हैं मुझे गैस क्वाइट शॉकिंग इसलिए लगे बिकॉज गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ने के बावजूद भी 21% के आसपास का इस ज्वेलरी सेगमेंट में ऐड होना ये बड़ी बात होती है। 18 न्यू स्टोर के साथ ना जो अदर भी एक्सेसरीज है उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब इस लेवल पे गैस प्रॉफिट बुकिंग ना एकदम कॉमन सी बात है, लेकिन यस बीच में गैस हमें अच्छा खासा घुसने का मौका मिला था, तो थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, अच्छी बात है। फ्रॉथ निकलता है, वीक हैंड से माल निकलता है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाते हैं। यहाँ पे गैस बाइंग अवॉइड करें बिकॉज टाइटन की बात कीजिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन यस अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तब चाहें तो आने वाले 5 ईयर्स के लिए आराम से इस कंडीशन में टाइटन को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात KPIT टेक की तो गैस आज KPIT में 3% के आसपास उछाल देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सारे IT स्टॉक्स में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स की Q1 के पहले नेगेटिव कमेंट्री है। ऑफ कोर्स बहुत सारे शेयर्स गिर रहे हैं, बट KPIT की बात की जाए ये गैस पूरे IT से एकदम उल्टा चल रहा है। बहुत लोग शॉक हो गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, KPIT दूसरे IT स्टॉक्स को फॉलो क्यों नहीं करा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दोस्तों KPIT का हमेशा ताकत बताया और वीकनेस ही बताया। ताकत क्या है? ऑटो सेक्टर, और वीकनेस भी वही है। आप जाके देखें, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, टाटा मोटर्स की बात की जाए, मारुति की बात की जाए, सब लाइफ टाइम हाई पे है। क्यों? उनके सेल्स लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो इस बार गए जो इस मंथ का जो आंकड़े आए बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स के लिए सॉफ्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, बट डिस्पाइट आने वाले कल में गए मार्केट को ये लगता है कि जो ऑटो सेक्टर से जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ऑफकोर्स आपके पास एक कंपनी है, बहुत पैसे बने तो कंटिन्यू करें बिकॉज 3-4 गुना गैस पैसे और ही बनेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गैस रिस्क होगा तो यहाँ पे आप अवॉइड करें। बेटर होगा कि Q1 के नंबर्स को देखें, लेकिन ये सबके पास होल्डिंग पड़ी है 270, 300, 350, 400, 500, 550, 700 के आसपास आपने खरीदा है तो होल्ड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ स्टॉक को दोस्तों आपको होल्ड करना पड़ेगा हमेशा, क्रैश के डर से ना। आप स्टॉक को बेचेंगे तो रैली मिस होती है और ऑफकोर्स एक रिग्रेट भी रहता है कि मैंने बेच नहीं पाया। इन दोनों से गैस लड़ना आप ही को होगा, बट कंपनी अच्छी है तो फ्रेश बाइंग अवॉइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लेयर है आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस एक स्ट्रॉन्ग बेस तो फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है 1350 के आसपास। लेकिन दोस्तों फेड की जो कमेंट्री है आपने देखा कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास 88% जो एनालिस्ट है पोल करके बता रहे हैं कि इस बार रेट कट तो छोड़िए, रेट हाइक होने वाला है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होगी ना, इसका इम्पैक्ट दोस्तों बॉन्ड यील्ड में आएगा। और हमारे भारतीय बाजार में भी ऐसे बहुत सारे NBFC है ना जो आने वाले शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सब 6 महीना झेल लेंगे जितने भी NBFC कंपनी हैं। आपने देखा कि एक आध की ट्रिगर पॉइंट आता है ना, कैसे स्टॉक्स भागते हैं, लेकिन ये सब खराब टाइम आते हैं तो 6 महीना 8 महीना साल भर स्टॉक चलते ही नहीं है। आपको लगता है कि फेड कभी ना कभी रेट कट शुरू करेगी तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी को लॉस में बेचने का मुझे कोई पॉइंट दिखाई नहीं पड़ता। ऑल्दो एक रिवर्सल तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यस मार्केट इसको आने वाले कल में कैसे लेता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैस कुछ भी करने से पहले ना Q1 के नंबर्स को देखिए बिकॉज Q4 के नंबर्स तो बहुत ही ब्लास्टिंग थे और उसके बावजूद भी हमें इसमें लोअर लो फॉर्मेशन के बाद बेस फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर रेट कटना कार्ड्स में होंगे और RBI के संग फेड अगर कंटिन्यू करेगा रेट कट, थोड़ा टाइम लगेगा तो ऑफकोर्स उसके पहले हमें एक तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन यस लॉस में गैस इस कंपनी को बेचने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। याद होगा दोस्तों बीच में संवर्धना मदरसन सुमी में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब किया था जो 65 से लेकर 68 के आसपास था। और ऑफकोर्स गैस मैंने 70, 75, इवन 78 के लेवल्स में भी, इवन 81 के आसपास भी आपको बताया था इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के मामले में भी कर सकते हैं बिकॉज पूरे इंटायर ऑटो एंसिलरी की रैली में गए संवर्धना मदरसन सुमी एक बहुत ही लेगार्ड स्टॉक था, इन द सेंस कि ये नहीं भाग रहा था। लेकिन ये पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि रिसेंट बॉटम से कंपनी 50% के आसपास चढ़ चुकी है। आपको याद भी होगा बीच में हमने हाई डिलीवरी स्टॉक को लेकर कवर किया था जहाँ पे इसमें और इनके वायरिंग बिजनेस में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रही थी। टारगेट्स की बात की जाए 100 के आसपास बताया भी था, वही का शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा बिकॉज ये मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए तो उस सपोर्ट पे आ चुका था और उसके नीचे भी गया था। तो कंपनी अच्छी है, रैली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी लेते हैं तो मेक श्योर का स्टॉप लॉस लेने का मन है ना 85 के आसपास स्टॉप लॉस लेके 100 के आसपास आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यस आपने अगर इसमें पोजीशन बनाए हैं तो कंटिन्यू आप कर सकते हो। महिंद्रा की बात की जाए अभी के टाइम रॉकेट बना
हुआ है। आप सबको याद होगा दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, रेगुलरली मुझसे जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, हमने गैस कब इसको एक्मुलेशन किया था 900 950 के आसपास, इवन उसके आसपास। अब मुझे याद है उस समय गैस ये कंपनी ईवी में प्रवेश कर रही थी, मतलब टाटा मोटर्स को काउंटर देने के लिए ना, कंपनी नए व्हीकल्स लॉन्च कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने बीच में किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया। तो गैस मैं भी वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो और फर्दर ऐड किया जाए, लेकिन ये जो हमारे गैस इनिशियल बाइंग थी उसके बाद कंपनी में ना एक तरफा तेजी का माहौल दिखाई ज़रूर दिया है। लेवल की बात की जाए तो उस लेवल से गैस कंपनी काफ़ी चढ़ चुकी है। तो यहाँ पे गैस ऑटो स्टॉक्स को अभी के टाइम चेस मत करें, थोड़ा स्टॉप होने की संभावना अगर होती है, थोड़ा गैस फ्रॉथ निकलता है ना तो सही है, भागते हैं तो रिलेटेड को बीच में गैस 1200 के आसपास 1250 के आसपास हम लोग को भी एकोमोडेशन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यस, जिनकी इनिशियल बाइंग है 900 के आसपास जैसे कि हमारी, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर से पेश करी। लेकिन यस, जितने भी गैस अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत तेज़ी से भागे हैं उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, बिकॉज निफ्टी अगर 500-600 पॉइंट के आसपास गिरता है तो मार्केट में जिस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आई है ना, वो करेक्शन का भी शिकार हो सकते हैं। पिन की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एकोमोडेशन लेवल कहाँ पे होगा। जब 200 एकोमोडेशन लेवल था तब आपने एक्शन नहीं लिया। अभी के टाइम अगर आप एकोमोडेट करते हैं 3400 के आसपास तो गैस इसको 4000 जाने के बाद ही ना आपको बड़े पैसे बनेंगे, कुछ पॉकेट में आएंगे। लेकिन यस, यहाँ पे गैस कोई भी एमओएस जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो इमर्ज नहीं है। गैस ऐसा लगता है कि आने वाले कल में, आने वाले 2 क्वार्टर में जितनी पेंट इंडस्ट्री अच्छा करेगी, बिकॉज अभी के टाइम क्रूड $75 के आसपास है, तो 110 120 में गैस, इवन 190 में भी इन सब कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था। तो आने वाले कल में गैस एक्सपेक्टेड है कि इसमें तेज़ी का माहौल होगा। हमें अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तब चाहें तो इंडिगो पेंट या फिर बर्जर पेंट इस लेवल पे एक्मुलेट कर सकते हैं। फर्दर गैस थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है तो ही मैं सजेस्ट करूँगा, और एल्स अगर भाग रहे हैं तो रिलेटेड को कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी थी, तब को 3450 के बाद गैस फिर से हमें एक लाइफ टाइम हाई के साथ एक जो नई ऊर्जा है, मोमेंटम शायद दिखाई पड़े। और फिर से अगर फेड की न्यूज़ की वजह से मार्केट में करेक्शन होती है और गलती से भी ये स्टॉक आपको 3000 बिलो नीचे मिलता है तो वहाँ पे चाहें तो वेलकम फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। तो पूछ रहे हैं कि सर प्रकाश पाइप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है, Q1 के नंबर्स का हमें वेट एंड वॉच करना है। पर प्रकाश पाइप और प्रिंस पाइप इसमें कोई भी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। तब कोर्स का इस बार Q1 के नंबर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। Q1 के नंबर से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आउटलुक भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में प्रकाश पाइप के नंबर्स थोड़े बहुत डल थे टॉप लाइन की फिगर में, जो कि बात सच है। लेकिन प्रिंस पाइप के जो फिगर्स वो बहुत ही अच्छे थे, बट डिस्पाइट इस कंपनी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, जहाँ पे दूसरी कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया। अभी इस बार का इस नंबर अच्छे होंगे तो कंपनी यहाँ पे जाके स्टेबल हो रही है। बार बार 200 180 के आसपास जाके इनको स्ट्रेंथ मिल रहा है, जो कि अच्छा साइन है। 200 के आसपास जाएगा तो ही ब्रेकआउट होगी। लेकिन यस, Q1 के नंबर्स का उसके पहले थोड़े अच्छे होने की उम्मीद होनी चाहिए। फाइनेंस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इसको जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश मत करिएगा। रीज़न साफ है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाइक होगा तो बहुत लोग क्रैश के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत कॉशियस होंगे। और कॉशियस होंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, डॉलर इंडेक्स में या फिर गोल्ड में। और गोल्ड के प्राइस बढ़ने से आप सबको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस को, मनप्पुरम फाइनेंस को, जितने भी गोल्ड कंपनी है उनको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्यों मिलता है, बिकॉज उसी प्राइस में वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं और ऑफकोर्स इनका AUM साइज बढ़ता है। ऑल्दो पिछले कुछ समय से दोस्तों जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी, बहुत सारी न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अब ये स्टॉक की बात की जाए, पिछले कुछ समय से अच्छा खासा भागा। अब देखते हैं कि इसमें कितनी रैली और ड्यू है। मेरे हिसाब से गैस मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, प्रोमोटर तो काफ़ी एग्रेसिव है अपने माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके, बट इस पर गैस इनका कोर बिजनेस से रेवेन्यू आता है, प्रॉफिटेबिलिटी आता है, वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं कि जो गोल्ड लोन बहुत सारे बैंक देना शुरू कर दिए, इससे मुथूट फाइनेंस को कितना हिट होता है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपके पास ये कंपनी है, फंसा और फील करे तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से कुछ पैसे नहीं बने और एक बार गैस 1300 के ऊपर जाएगा ना, थोड़ी बहुत और इनको पुश मिल सकती है। बात की जाए एम्बर एंटरप्राइजेस की, अच्छी कंपनी है। मेक इन इंडिया में अगर आपको भरोसा है तो इस कंपनी में दाव आप खेल सकते हो। पिछले कुछ समय से नंबर्स ही बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग आए। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह बहुत ही अच्छे थे, इसी के वजह से 1800 का स्टॉक एक क्वार्टर में ही 2300 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन यस, इसमें गैस गिरावट भी उस रफ्तार से हुई थी। 1000 का स्टॉक 220 में 1800 के आसपास था, मतलब 60% के आसपास करेक्शन। लेकिन यस, जिनको बिजनेस फंडामेंटल पे यकीन है, OEM ODM को समझते हैं और ऑफकोर्स आपको पता है कि आने वाले कल में जिस सबसे मेक इन इंडिया एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है, अगर इसको फर्दर पुश मिलता है तो कंपनी अच्छा कर सकती है। यहाँ पे गैस इनको ना 2250 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, जो प्राइस सस्टेनेबल है, तो कंपनी अच्छी है। आप निवेश किए बैठे हैं
तो कंटिन्यू करें, करना चाहते हैं, स्केप्टिक फील कर रहे हैं कि नंबर्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो आप नंबर्स का वेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर नंबर्स इस बार भी अच्छे हैं तो ब्रेकआउट ऑन द कार्ड्स है। और फॉरवर्ड दोस्तों 1-1.5 साल के लिए कंपनी अभी आपको अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी दे रही है। कैप की बात की जाए, जो कंपनी दोस्तों बहुत चट्टान की तरह भागती है और गिरती नहीं है, तो मार्केट अगर क्रैश होता है और गिरावट थोड़ी भी होती है, उन सब कंपनी में बहुत बड़ी फॉल नहीं होती, और होती भी है तो अपने आप में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। कैप की बात की जाए, एक शानदार काउंटर है 800 का स्टॉक दोस्तों कब 3200-3500 हुआ, और कब इसको होल्ड करते करते 3-3.5 साल बीत गए, समझ में ही नहीं आया। बीच में कोविड क्रैश हुआ था, 800 के आसपास आया था, 850-900 के आसपास इसने लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज दिखाया था, और उसके बाद एकदम अप ट्रेंड, कॉन्सोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं। ऑल्दो का जितने भी वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस है ना, उसको अब जल्दीबाजी में ना बेचें, बिकॉज इंडिया मॉडिफाइड हो रहा है, इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, उसमें वायर्स एंड केबल्स का अच्छा खासा रोल है, और इसलिए इस डायनेमिक केबल सहित एक्सेप्ट हेवल्स सारे के सारे स्टॉक्स का आप उठा लें जो कि वायरिंग में काम करते, चाहे वो केईए इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, अच्छे पैसे बना रहे हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करें, कंटिन्यू करें, और एक डिप आता है तो सही है। एल्स अगर आप SIP कमिटेड हैं, धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म उठा रहे हैं, आप उसमें इक्का दुक्का स्टॉक लेके फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हो। की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, एवरग्रीन स्टॉक है, लेकिन इस बीच में गैस वही कहानी है जैसा कि कॉन्सोलेशन हमने HDFC बैंक में देखा, सेम कोटेक में भी देख रहे हैं। सबसे गैस फॉरवर्ड जो आउटलुक है कोटेक का वो बहुत ही मजबूत है, ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत था, और क्रेडिट साइकिल की बात की जाए वो काफ़ी पीक पे पहुंच चुका है। अगर आप देखें 3 साल में गैस कोई पैसे नहीं बने, मतलब 2019 का जो भाव था 2023 में वही हमें देखने को मिल रहा है। तीन सब कंपनी को अगर आप मल्टीपल सपोर्ट में कॉन्सोलिडेशन फेज में खरीदते हैं तो हमें अच्छा खासा फ्रॉथ निकलता हुआ देखने को मिलता है, और इधर पे बहुत लोग सेल करेंगे तो बहुत लोग बाई करेंगे। अगर आपके पास बाइंग कैपेसिटी है तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लिए हैं तो लॉस में ना बेचें। अगर आपने इतना होल्ड किया 6 महीना साल भर और सही। कल की बात की जाए, एस एक्सपेक्टेड दोस्तों आपको याद होगा बीच में 2000 के आसपास आया था, मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था, डजंट मैटर कि मुझे स्टॉक पसंद है या फिर नहीं है, हर एक स्टॉक का दोस्तों बाइंग करना एक जोन होता है, अगर आप उस जोन पे खरीदते हैं तो आप काफ़ी सेफ होंगे। क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है ना, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चाहे वो 8,000 का लेवल हो, 10,000 का लेवल हो, 2,000 के आसपास हो। बीच में तो गैस 3 बार बोनस मिला, वरना कंपनी का शेयर प्राइस और महंगा होता, लेकिन यस इनको वही कहानी मिल रही है, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है उसके पास जाते ही इसको थोड़ा सा कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ऐसे इसमें और भी थोड़ी गिरावट नहीं होती, कम से कम 8% के आसपास, तब तक एंट्री सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अभी के टाइम एंट्री सही है तो मेक श्योर थोड़ा थोड़ा बाइंग करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही सुपर थे लास्ट क्वार्टर्स में, आने वाले कल में अच्छे हो सकते हैं, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। विनाती ऑर्गेनिक्स की ये भी दोस्तों बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि विनाती में भले पैसे नहीं बने 1-1.5 साल में, बट बहुत बड़ी फॉल एज यूजुअल दूसरे केमिकल्स की तरह इसमें हमें दिखाई नहीं देती भी है। कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स है, और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट में भी कंपनी अच्छा कर रही है। इस पर तो कैसे मैं बहुत सारे ब्रोकर्स का रिपोर्ट देख रहा था जो केमिकल को लेकर बहुत ही बियरिश है, उनका जो स्टैंड है वो सेल है या फिर न्यूट्रल है। तो अभी के टाइम में आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन का प्रेशर अभी भी लुप्त नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट का अभी भी कमज़ोर है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग इस केमिकल सेक्टर को लेकर हमें देखने को मिले। बट यस, यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं और फॉरवर्ड 5 ईयर्स का देखते हैं पिक्चर, बड़ा पिक्चर, तो ऑफकोर्स ये कंपनी वैल्यू फॉर मनी अभी के टाइम दिखाई पड़ी एस लाइक कोटक महिंद्रा बैंक। तो यही छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।